जी नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ SRB। इस वक्त मैं अन्ना भाऊ साठे नगर मानखुर्द में जो एक आपने देखा होगा, लगभग नवरात्रि का त्यौहार भी चल रहा है जिस तरह से, और जैसे कि भी आपने देखा होगा मैसेज व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर देखा होगा, अन्ना भाऊ साठे नगर जो है वहाँ पे एक दिन पहले क्या होता है, जब दुर्गा पूजा का मंडप सेट बनता है तो जहाँ मूर्तिकर जब तैयार होती है वहाँ से लोग अपने मंडप पे लेके जाके वहाँ से उनकी पूजा पाठ होती है और उसी प्रकार से पूजा पाठ करते हैं। तो जैसे कि आपको ये मैं बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा रास्ते पर ही कुछ मुस्लिम व्यक्ति और कुछ हिंदू व्यक्ति उस मूर्ति पर बातचीत बहस हो जाती है, और किस तरह से बहस होती है। और हमारे बीच में सर हैं, हम इनसे भी जानकारी लेना चाहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे बीच में हैं प्रीतेश मिश्रा जी हैं, और जो कि हिंदू समाज के अच्छे कार्यकर्ता हैं और अधिकतर देखा जाए तो हिंदुत्व के लिए काफ़ी ये विचारधारा इनके मन में रहता है। तो आज इनसे जानना चाहते हैं जो अन्ना भाऊ साठे नगर में जिस तरीके से मूर्ति पर हमला हुआ और मूर्ति का हाथ जो कट गया था, और उसके बारे में जानना चाहते। तो सर नमस्कार, कैसे हैं? कल रात 21 तारीख को रात 9 के बजे के करीब माताजी का आगमन था। आगमन है अन्ना लोकशाही अन्ना भाऊ साठे नगर इधर पे एकता चाल में से होके जाना था। तो वहाँ पे एक मस्जिद है। मस्जिद के पास उन्होंने कहा कि बाबा ढोल वगैरह ना बजाओ। तो आपसी समंजस से दुर्गा मंडल के जो लोग थे उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम नहीं बजाएंगे। जैसा मुस्लिम व्यक्ति ने कहा कि आप ढोल मत बताइए, बजा के लेके जाइए यहाँ से, रास्ते से शांतिपूर्वक ले जाने के लिए। वहाँ से वो क्रॉस कर दिए। तो जयघोष भी उन्होंने मना कर दिया। तो जयघोष मना करने की वजह से उन्होंने थोड़ा सा तेड़ निर्माण हुआ। तो उसमें से उन्होंने सीधा धारदार हथियार, तलवार हो गए, फिर सलिया हो गए, ये सब उन्होंने से प्रहार से वार किया। तो वार किया, वो साहू जी को ऊपर उन्होंने अटैक किया। तो अटैक करने के टाइम उन्होंने बचाव किया। तो तलवार से जब उन्होंने अटैक किया तो साहू जी से अपने बचाव से थोड़ा झुके तो जाके माता जी की मूर्ति पे हाथ पे लग गया वो। अच्छा, माता जी जो तलवार थी जब उन्होंने मारा उनके ऊपर में तो जाके मूर्ति पे लग गया वो। तो मूर्ति इसमें क्षतिग्रस्त हो गई, खंडित हो गई, जिसके बारे में वहाँ पे हिंदू समाज में एकदम आक्रोश जन फैल चुका। और यह गत चलते आ रहा है। वहाँ पे उनकी दबंगई, वहाँ पे हमारा समाज के लोग कम है, इसके कारण जो उन्होंने दहशत फैलाने की सोचा है वहाँ फैलने नहीं देंगे वो। तो प्रशासन ने क्या आप सजेशन वहाँ पे दिया? प्रशासन ने वहाँ पे एकदम एकता चाल को छावनी में तब्दील कर दिया है। वहाँ के DCP पूरी रात थे। पुलिस ने जो भी आरोपी थे उनको डिटेक्ट किए हैं, FIR हुआ है, 6 से 7 लोग अरेस्ट हुए हैं, और जो नाम है और नहीं मिले अभी उनकी भी सोच चालू है। पुलिस ये बताइए, ये जो मूर्ति की घटना कितने बजे समय का ये घटना घटित हुआ है? ये 9 और 10 के बीच के करीब में हुआ है। 9-10 के बीच में था। यानी कि वो गली में विवाद शुरू हुआ कि पहले से बाहर से वैसा कुछ हुआ? ये गली में ही विवाद हुआ, और विवाद निरंतर चलते आ रहा है। हर बार विवाद हो रहा है, बार बार होता था आपसी समंजस से वहाँ के लोग हो जाता था, लेकिन एक बार प्रहार माता जी की मूर्ति पे हुआ तो इसलिए ज़्यादा वहाँ पे लोगों का आक्रोश है। यानी कि मैंने जाके वहाँ भी देखा, जो है जहाँ पे मंदिर है, मंदिर में मूर्ति बैठाए हैं, तो उस मूर्ति को जो है खंडित हो गई थी। उस खंडित होने के कारण में उनका नया हाथ भी बैठा है। नहीं, वहाँ पे मूर्ति को विसर्जन कर दिया गया और दूसरी मूर्ति लाई गई। उस मूर्ति को विसर्जन कर दिया खंडित होने के बाद? हाँ, तो दूसरी मूर्ति भी लाई गई। अच्छा, मूर्ति भी आ गई है, इसका प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ, पूजा भी होगा, जोर से होगा। हम पलायन नहीं करने वाले, हम पराक्रम करने वाले हैं। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, और जो हमको छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। इस भावनाओं से कठोर वहाँ पे हिंदू समाज एक नाते से प्रत्येक हिंदू एकता चाली के हिंदू के लिए खड़ा है। जैसे कि मालिया सर, अभी जो BMC होती है, प्रशासन होते हैं, क्या उनको आपने लेटर दिया गया था कि नहीं कि हमको सुरक्षा बल चाहिए? सुरक्षा बल नहीं, हमारी निरंतर की 20 साल की माता जी का वहाँ पे मंडल के दुर्गा मंडल के लोगों का उत्सव होता है। तो उन्होंने प्रायोजित जो होता है, उन्होंने पुलिस BMC सबको पत्र दिया है, बाकायदे परमिशन की भी मांग की। जी, जैसे कह रहे हैं कि ये जो अन्ना भाऊ साठे नगर मानखुर्द का है, विशेषतर जो सर के बता रहे हैं कि जो विशेष जो है जब मुस्लिम जो लोग हैं, हिंदू भाई साथ साथ में रहते हैं। गली जो है एक ही गली जैसा पतली सी गली है, उसमें पतली सी गली है, लोगों का आपसी मेल भाव भी है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनका नाम भी पुलिस को मालूम पड़ गया है। उनकी अच्छे से कार्रवाई भी हो रही है और उनको ढूंढा जा रहा है, और कुछ लाए भी गए हैं, जो बचे हैं वो भी लाए जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से हिंदू त्योहारों पर आक्रमण किया जाता है, तो क्या ये
जो मुस्लिम समाज के लोग हैं इनको करने से क्या बेनिफिट मिलता होगा, ऐसा कुछ आपको अभी लगता है? जो ये कल की घटना है पूरी की पूरी कट है, मतलब पहले से प्री प्लानिंग है। अच्छा। एक साथ उस मंडल के ऊपर आने के लिए 30 लोग कहाँ से आ जाते, बिना सोची समझी और पहली रंजिश नहीं होती तो इतने लोग जमा नहीं होते थे। मतलब ये पहले से प्लानिंग किया हुआ है तो हुआ है। तो ये बताइए, जैसा कि आप प्लानिंग तो मानते हो गया है, लेकिन ये जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, महाराष्ट्र की प्रशासन है, अक्सर देखा जाए तो उनकी जो मस्जिदें हैं, शुक्रवार की जब नमाज़ पढ़ते हैं तो प्रशासन तो वहाँ पे रहते ही रहते हैं, लेकिन हिंदू लोग भी ऐसा कभी उनके ऊपर अत्याचार करते हैं क्या? कभी नहीं अत्याचार करता। हिंदू समाज तो हमारा सही उड़ता का है। हम तो भगवान को मानने वाले लोग हैं, हम प्रशासन को मदद करने वाले लोग हैं। लेकिन अभी ये कल की जो घटना है उससे तो हमारे मन में बहुत आक्रोश है कि हमारी माता जी की मूर्ति खंडित हुई, तो इससे हमारा प्रत्येक हिंदू वहाँ पे एक जनाक्रोश के भाव में आने वाले दिन में हम बड़ी भूमिका में वहाँ पे करने वाले हैं। यानी कि आप जो मूर्ति खंडित हो गई थी, उस मूर्ति को खंडित होने के बाद में उसको विसर्जन आप लोग कर दिए? हाँ, विसर्जन कर दिया। तो विसर्जन मूर्ति लाई वहाँ पे, तो आप लोगों ने नया मूर्ति लाया वहाँ पे स्थापित की? नई मूर्ति है। जी जी। और अब जो है प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? हम प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं, जो ये समाज में असामाजिक तत्व हैं, जो इस समाज को एक टेढ़ निर्माण करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उनके ऊपर कोई भी वो नहीं हो, सख्ती बरती जाए और आने टाइम में ऐसा कुछ घटित ना हो वहाँ पे। जी जी। जैसे कि सर जो कह रहे हैं, ये जो दुर्गा पूजा का जो प्रकरण है जो चलता है लगभग 9 दिन का रहता है, और देखिए कि ये दुर्गा पूजा जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगर आप बाहर कंट्री में जाएंगे तो वहाँ भी लोग मनाते हैं, हमारे भारत के लोग, और वहाँ के लोग भी मनाते हैं। अक्सर ये सब देखा जाता है, लेकिन कैसा है कि ये जो मारखुर्द अन्ना भाऊ साठे नगर जो विवाद हुआ, और सर का कहना है कि ये प्लानिंग के साथ हुआ था, लेकिन ये जो है ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। न्यूज़ 4 राम कुमार, अन्ना भाऊ साठे नगर, गोंडी, मुंबई।